Good morning, friends. Myself Kapil Sahu from Maharaja Christian College of Pharmacy, नगर। अपना चैप्टर चल रहा था डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन होता क्या है कि डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग एंड रीकन्वर्टिंग इट्स वेपर इनटू लिक्विड अगेन बाय कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि कोई लिक्विड होता है उसको हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने के बाद वो लिक्विड है वो वेपर प्रेशर में वेपर में बदल जाता है और वेपर जो है बाद में दोबारा से कंडेंस की जाती है जिससे वह दोबारा से लिक्विड में बदल जाता है। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेनली करते हैं किसी लिक्विड को या किसी सॉल्यूशन को या किसी सॉल्वेंट को प्योर करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए अपन डिस्टिलेशन करते हैं। तो डिस्टिलेशन में मैंने आपको तीन चीज बताई थी जो एपरेटस में। एक तो स्टील लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट भरा होता है जिसको हीट करते हैं। दूसरा है आपका कंडेंसर जिसमें वेपर को कंडेंस कर करके लिक्विड में बदला जाता है। और तीसरा है रिसीवर जिसमें लिक्विड को वेपर को जो लिक्विड में बदली है उसको वापस कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस है वो कई प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहला है सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा था डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जिसको अपन वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। तीसरा बताया था मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, चौथा बताया था स्टीम डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन और अपन ने वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसको डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर को पढ़ा दिया था। अब अपन आज पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में एक सिंपल ही था जिसको हीट करते थे और हीट करने के बाद में उसकी वेपर को ठंडा करने के बाद लिक्विड में बदल लेते थे, इस तरीके से सिंपल ही। और जो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर था उसमें हम थर्मोलेबाइल लिक्विड्स को डिस्टिलेशन करते थे क्योंकि बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करने से पहले ही वे क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे अपना ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन क्या है कि उसको उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे पहले ही वह डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड को, ऐसे सॉल्यूशन सॉल्वेंट को अपन प्योरीफाई करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम वैक्यूम प्रेशर वैक्यूम लगाते हैं। वैक्यूम से क्या होता है उसके अंदर प्रेशर है जो रिड्यूस हो जाता है और हमको पता है कि प्रेशर समानुपाती होता है टेम्परेचर के। यदि प्रेशर डाउन होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो कम टेम्परेचर पे उसकी वेपर बदल जाएगी। इस तरीके से हम डिकम्पोजिशन से बच सकते थे अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर। अब अपना आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को भी इसलिए करते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो सॉल्यूशन होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो क्या है एक दूसरे में मिक्स होते हैं। मतलब दो सॉल्यूशन, दो सॉल्वेंट एक दूसरे में जो मिक्स हो, मिश्रित हो, उनको अलग करने के लिए जो अपन प्रोसेस यूज देते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को करने से पहले अपन देखते हैं कि ऐसे सॉल्वेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग आसपास होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बिटवीन 30 डिग्री 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए, लगभग 10 के 20 के नीचे हो, तो अपन उनको अलग अलग कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, वही सेम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा और कंडेंसर होगा, रिसीवर होगा। जैसा कि इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक इसमें फ्रैक्शनल कॉलम होता है जिसमें बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुकावटें होती हैं जिनको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें रुकावटें होती हैं और ये रुकावटें, ये जो कॉलम है यह बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से होता है। जो मिक्स सॉल्यूबल है, दो मिक्स सॉल्यूशन है जिनको अपन को प्यूरिफाइड करना है, यदि उनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल आसपास है, जैसे एक सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 56 और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 58 या 60, तो ये एकदम क्वाइट क्लोज हो गए, आसपास हो गए। और एक का बॉइलिंग पॉइंट है समझो 56 और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 65 या 56 या 66 के आसपास,
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, कंसिडरेबल डिफरेंस। तो ज्यादा पास जो बॉइलिंग डिफरेंस, जो बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा पास है तो लॉन्ग फ्रैक्शनल कॉलम में काम मिलेंगे। और यदि किसी सॉल्यूशन, दो मिक्स सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है यदि वह थोड़ा कंसिडरेबल डिफरेंस है, जिसमें अपन मतलब थोड़ा सा दूर है, जैसे 10 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, तो उसमें अपन शॉर्ट फ्रैक्शनल कॉलम काम लेंगे। और यदि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पास पास है तो फ्रैक्शनल कॉलम है वो लंबा काम लेते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शनल कॉलम। इसमें क्या है, ये रुकावटें होती हैं, बाकी का सेम है। कंडेंसर होगा कंडेंस करने के लिए और रिसीवर होगा रिसीव करने के लिए। तो अब इसमें क्या करते हैं अपन, जो ये इसमें जो दो मिक्स है सॉल्यूशन जो होता है, एड टू मिक्सिबल सॉल्वेंट, जो मिक्स सॉल्वेंट है उसको फ्लास्क के अंदर में डाल लेते हैं। तो डालने के बाद इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद में ये क्या करता है कि जो दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाता है। और लोअर होने के बाद में ये दोनों एक साथ क्या नाम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले चलेगा और फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा लेट है वो बाद में चलेगा। तो जैसे ही वेपर प्रेशर दोनों जाती हैं तो ये क्या है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होता है, लोअर होता है, वो इसमें से आसानी से गुजरते हुए ऊपर निकल के यहाँ से कंडेंसर से होते हुए हम इसको रिसीवर में ले लेते हैं। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है वो क्या होता है, कॉलम से वापस टकराकर नीचे आ जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक वो अपना जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग नहीं हो जाए और हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला इसमें रह जाएगा। तो इस प्रकार फ्रैक्शनल कॉलम या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम जिनका बॉइलिंग पॉइंट पास होता है या लगभग डिफरेंस कम होता है उन दोनों सॉल्वेंट को हम अलग अलग करके प्यूरिफाई कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर। तो इसका यूज हम किस में लेते हैं, तो इसका यूज हम लेते हैं एल्कोहल और वाटर को अलग अलग करने के लिए, एसीटोन और वाटर को अलग करने के लिए, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, इनको प्यूरिफाई करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम काम में लेते हैं। क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग करीब होता है, पास पास होता है। और एल्कोहल को प्यूरिफाई करने के लिए, एसीटोन को प्यूरिफाई करने के लिए, क्लोरोफॉर्म बेंजीन को प्यूरिफाई करने के लिए फ्रैक्शनल कॉलम काम लेते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि फ्रैक्शनल कॉलम काम क्यों लेते हैं, रुकावटें क्यों लेते हैं, जिससे क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट है वो पास पास होने के कारण जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो जल्दी से गुजर जाएगा, हाई वाला इनसे टकराकर वापस इसी में गिर जाएगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाता है अपना कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स।